नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी जगहों की कल्पना कर सकते हैं जहां समय जैसे ठहर गया हो और हर कोना रहस्य, इतिहास और खामोशी से भरा हो। कुछ जगहें इतनी अद्भुत और रहस्यमयी होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जो 55 मिलियन साल पुराना है और जहां रेत के ऊंचे टीले किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराते हैं, और एक ऐसा द्वीप जो कभी औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था पर आज खंडहर और भूतिया कहानियों से घिरा हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहों की शेर पर, जहां आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का अद्भुत खेल, इंसानी सभ्यता की चढ़ाई और पतन की कहानियां। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नमीब रेगिस्तान। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जो 55 मिलियन साल पुरानी हो और जहां समय जैसे थम सा गया हो? तो ऐसा ही एक स्थान है जिसे नमीब रेगिस्तान कहा जाता है, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी रेगिस्तानों में से एक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। नमीब रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया में स्थित है और यह दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। इसका नाम नामीब शब्द से आया है, जिसका मतलब है कुछ नहीं। लेकिन इस रेगिस्तान की खालीपन में छिपा है प्रकृति का असली जादू। नमीब रेगिस्तान के रेत के टीले दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध टीले जैसे कि बिग डैडी, जो कि 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इसके अलावा डेड वैली का सूखा और सफेद क्षेत्र इसे एक अद्भुत स्थान बनाता है, जहाँ मृत पेड़ और सफेद मिट्टी आपको किसी दूसरी दुनिया का एहसास दिलाते हैं। यहाँ के पौधे भी अद्वितीय हैं, जैसे कि ओरिक्स, स्प्रिंगबॉक और वेलविचिया इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पति समय के साथ इस कठोर पर्यावरण में ढल गए हैं। नमीब रेगिस्तान एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, और इसके अलावा सनराइज और सनसेट के समय का नजारा बेहद मनमोहक होता है। नमीब रेगिस्तान न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह हमें समय और धैर्य की ताकत को समझने का मौका भी देता है। यहाँ का सन्नाटा और इसकी विशालता आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराएगी। नंबर 2, हशिमा द्वीप। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर कभी मानव जीवन से गुलजार थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ खंडहर और सन्नाटा बचा है? यह द्वीप एक समय औद्योगिक क्रांति का प्रतीक था, लेकिन अब यह दुनिया की सबसे भूतिया और वीरान जगहों में से एक है। हशिमा द्वीप जापान के नागासाकी क्षेत्र में स्थित है। 19वीं सदी के अंत में मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ कोयला खदानों की खोज शुरू की। यह द्वीप जापान की औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था, और फिर 1960 के दशक तक यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान था। लेकिन समय के साथ कोयले की मांग कम होने लगी और पेट्रोलियम ने इसे बदल दिया। फिर 1974 में मित्सुबिशी ने खदानें बंद कर दी और सभी निवासी द्वीप छोड़कर चले गए। इसके बाद से यह द्वीप वीरान हो गया और फिर यहाँ इंसानों की वापसी नहीं हुई। आज हशिमा द्वीप को एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है। द्वीप पर स्थित इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, मानो प्रकृति ने यहाँ अपना कब्जा जमा लिया है। इस जगह की खामोशी और उजड़ी हुई संरचनाएं इसे और भी डरावना बनाती हैं। हशिमा द्वीप 2009 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुआ। इसे पर्यटकों के लिए आंशिक रूप से खोला गया है। ये द्वीप फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के लिए भी मशहूर है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल में इस द्वीप को दिखाया गया था। हशिमा द्वीप सिर्फ एक वीरान जगह नहीं है, बल्कि यह जापान की औद्योगिक क्रांति और उसके पतन की कहानी भी बयां करता है। हशिमा द्वीप का सन्नाटा और इसके खंडहर आज भी उस समय के गवाह हैं जब यह द्वीप जापान के विकास का केंद्र था। नंबर 3, हम्पी। क्या आपने कभी ऐसी जगह की यात्रा की है जहां हर पत्थर आपको एक कहानी सुनाता हो? ये कोई वीरान स्थान नहीं है, बल्कि यह अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हर संरचना आपको विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की झलक देती है। हम्पी कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और 14वीं सदी में स्थापित यह शहर दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक माना जाता था। लेकिन 16वीं सदी में बाहरी आक्रमणों के कारण यह शहर तबाह हो गया और आज यह अपने खंडहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हम्पी का स्थापत्य कला का चमत्कार दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर में स्थित पत्थर का रथ एक उत्कृष्ट कृति है। इसके अलावा लोटस महल और अजेय विशालकाय गणेश की मूर्ति भी इस स्थान की पहचान है। इसका वीरान और रहस्यमयी बनने का कारण है इसका सन्नाटा और इसकी संरचनाएं, जो समय के साथ घिस गई हैं, लेकिन फिर भी अपनी भव्यता को संभाले हुए हैं। यहाँ का हर मंदिर, हर खंभा और हर दीवार एक अद्भुत कहानी कहती है। आज हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी खास है। यहाँ की सबसे रोचक बात यह है कि हम्पी का पत्थर का रथ भारतीय मुद्रा के 50 रुपये के नोट पर भी अंकित है। हम्पी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, यह भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। नंबर 4, क्राको, इटली। क्या आपने कभी एक ऐसा शहर देखा है
जो वीरान होने के बावजूद अपनी कहानियों से जीवित लगता हो, तो एक ऐसा ही स्थान है जिसको इटली का क्राको कहा जाता है, जहां हर दीवार, हर सड़क इतिहास की एक गहरी छाप छोड़ती है। क्राको की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और यह मध्यकालीन इटली का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह शहर पहले कृषि और व्यापार का केंद्र था और यहाँ का सामरिक स्थान इसे खास बनाता था। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक आर्थिक के कारणों से यह शहर खाली हो गया। यहाँ पर 1960 के दशक में क्राको में लगातार भूस्खलन और बाढ़ ने इस शहर को रहने लायक नहीं छोड़ा। फिर स्थानीय निवासियों को मजबूरन इसे छोड़कर जाना पड़ा और फिर 1980 में आए भूकंप ने इसे पूरी तरह वीरान कर दिया। आज यह शहर अपनी वीरानगी और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अब क्राको शहर में तो कोई नहीं रहता, लेकिन यह स्थान फिल्मों और टीवी शो के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट और किंग्सलेयर जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर ही हुई है। क्राको में आप 13वीं सदी का नॉर्मन टावर देख सकते हैं, जो इस शहर का प्रतीक है। इसके अलावा चर्च ऑफ सेंट निकोलस और पुराने घरों के खंडहर आपको इतिहास के करीब ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की गलियां और खाली मकान एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। क्राको न केवल एक वीरान शहर है, बल्कि ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय और परिस्थितियां कैसे किसी समृद्ध शहर को बदल सकती हैं। यह स्थान मानव इतिहास, संघर्ष और प्रकृति की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। नंबर 5, चेरनोबिल, यूक्रेन। इस शहर में एक समय पर हजारों लोग रहते थे, लेकिन अचानक वीरान और खामोश कैसे हो गया? चेरनोबिल ऐसा ही एक स्थान है जो दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक बन चुका है। तो चलिए आपको ले चलेंगे 1986 के उस हादसे की कहानी की ओर, जिसने इस शहर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। चेरनोबिल यूक्रेन का एक छोटा सा शहर था। यह शहर कभी खुशहाल और लोगों से भरा हुआ था। यह शहर खासतौर पर प्रिप्याट नामक क्षेत्र में बसे लोगों का घर था। लेकिन 24 अप्रैल 1986 का दिन इस शहर के लिए विनाशकारी साबित हुआ। फिर रात के 1:23 पर चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में एक परीक्षण के दौरान घातक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट मानव त्रुटि और डिजाइन खामियों का परिणाम था। रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैलने लगे, जिससे यह हादसा इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु आपदा बन गया। हादसे के बाद रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा था कि वहां रहना जानलेवा हो गया। 49,000 से ज्यादा लोगों को प्रिप्याट शहर से तत्काल बाहर निकाल दिया गया। लेकिन कई लोग इस विनाशकारी रेडिएशन के प्रभाव से बच नहीं सके। आज चेरनोबिल एक एक्सक्लूजन जोन है, जहां इंसानों के प्रवेश पर प्रतिबंधित है, लेकिन प्रकृति ने यहाँ अपना कब्जा जमा लिया है। जंगली जानवर जैसे भेड़िए और भालू यहाँ खुलेआम घूमते हैं। पेड़ों और जंगलों ने इस शहर की इमारतों को ढक लिया है। यह स्थान अब एक भूतिया शहर जैसा लगता है। आज चेरनोबिल एक वीरान जगह बन चुका है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।